हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशांत कुमार है और आप सभी का इस करंट अफेयर्स के नए सेशन में फिर से स्वागत है। आज 3 मई है और आप सभी के लिए 17 क्वेश्चन का सेट मैं लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज डिटेल एनालिसिस भी किया जाएगा हर एक क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली सारी की सारी वीडियो आप सभी के मोबाइल में उपलब्ध हो। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन ये रहा। राज्य सरकार ने कितनी वस्तु की लघु उपज के लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है? तो वो है 49। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किस संस्थान ने किसान सभा ऐप विकसित किया है? तो वो है CSIR, जो कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था है। यह संस्थान किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। यह एक कोविड-19 के चलते किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, जबकि कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है। ठीक है, कौन है भाई? पुरुषोत्तम रूपाला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के कार्यभार किसने संभाला है? तो वो है अरविंद कुमार शर्मा। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का कार्यभार अरविंद कुमार शर्मा ने संभाला है। इनकी नियुक्ति को पीएम मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन जयराम गडकरी है, जिसे हम शॉर्ट में नितिन गडकरी भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो वो है गिरिधर अरमाने। ठीक है, गिरिधर अरमाने जो कि राजीव रंजन के स्थान पे आए हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार गिरिधर अरमाने ने ग्रहण किया है और इनकी नियुक्ति को पीएम मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमति मिलने के बाद की गई है। ठीक है, गिरिधर अरमाने राजीव रंजन के स्थान पे आए हैं। किसके स्थान पे? राजीव रंजन। ठीक है, इससे पहले जो है कि राजीव रंजन जी थे। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्न में से किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वो है शोभना नरसिम्हन। कौन है भाई? तो वो है शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। यह वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई के प्रोफेसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन किस संस्थान ने तैयार की है? तो वो है CSIR एंड CSIO। ठीक है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन CSIR दोनों संस्थाओं ने मिलकर तैयार की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी निम्न में से कौन सा माइक्रोवेव सैटेलाइजर विकसित किया है? तो वो है अतुल्य। इसका आंसर क्या है भाई? अतुल्य। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल्य नामक माइक्रोवेव सैटेलाइजर विकसित किया है। यह सैटेलाइजर 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान के विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोरोना वायरस का विघटन करेगा। कितना डिग्री? 56 से 60 डिग्री। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। कौन है भाई? दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन 2 मई 2020 को हो गया है। वह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे। यह दिवंगत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। नेल्सन मंडेला जो कि जिस वक्त महात्मा गांधी भी थे उस वक्त का ये जो है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो उसी का जो है कि सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोफेसर बीवी लाल इंडियन रेडिकवर्ड बुक का विमोचन किस मंत्री ने लॉन्च की है? तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल। प्रोफेसर बीवी लाल इंडियन रेडिकवर्ड बुक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लॉन्च की है। यह ई बुक महान पुरातत्ववाद प्रोफेसर बीवी लाल की वर्षगांठ पे लॉन्च की गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्न में से प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम लोकतंत्र के लिए मीडिया, फर्जी खबरों और सूचनाओं के दौर में पत्रकारिता एवं चुनाव रखी गई है। जो कि कहते हैं ना कि फर्जी खबर छापना या फिर कुछ ऐसा, तो उसके विरोध में जो है कि इसका थीम रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $150 मिलियन की मुद्रा स्वैप सहायता की पेशकश की है? तो वो है मालदीव। कौन है भाई? मालदीव। भारत ने कोविड-19 की महामारी से निपटने में मदद करने के लिए मालदीव की $150 मिलियन की मुद्रा स्वैप सहायता पेशकश की है। जुलाई 2019 में भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा स्वैप का बढ़ावा दिया गया है। पूरी मुद्रा विनिमय व्यवस्था दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की यात्रा पर भारत सरकार द्वारा घोषित 1.4 बिलियन के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र एकमात्र देश है जिसे भूटान के अलावा $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय की पेशकश की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जीवन मातृ योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो वो कौन सा राज्य है भाई? तो वो है मध्य प्रदेश। जीवन मातृ योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की छवि के साथ आयुष विभाग के सहयोग से मप्र लाहू वनोपज संघ द्वारा काढ़ा पाउडर तैयार किया गया है। पैकेट 1 करोड़ व्यक्तियों में पहले ही वितरित किया जा चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो डोर स्टेप आंगनवाड़ी की शुरुआत जो है कि गुजरात सरकार ने की है। गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी की पहल की है, जिसे मूल रूप से तालाबंदी के दौरान बच्चों तक पहुंचाने के लिए अंबारे आंगनवाड़ी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है भाई? अंबारे आंगनवाड़ी, से याद रखेंगे। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत सरकार बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है। सरकार ने अंबारे आंगनवाड़ी नाम से एक चैनल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से बच्चों को अंतःक्रियात्मक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आवास और शहरी विकास सहयोग ने 21 अप्रैल 2020 से किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो वो है शिवदास मीना। कौन है भाई? शिवदास मीना। आवास और शहरी विकास सहयोग ने 21 अप्रैल 2020 से श्री शिवदास मीना को अपना अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह एक आईएएस अधिकारी और आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो वो है केरल। किस राज्य सरकार के द्वारा भाई? तो वो है केरल। केरल की राज्य सरकार ने जिला और तालुक स्तर पर आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है। आयुर रक्षा क्लिनिक दवाएं और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेगा। गैर दवा चिकित्सा को बढ़ावा देने और दवाओं के वितरण के फलस्वरूप की गई है, जो लोगों की उनकी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाल ही में किसने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो वो है एशियाई विकास बैंक। कौन है भाई? एशियाई विकास बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राष्ट्र की सहायता के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी की है। कितना देने की बात की है भाई? 1.5 बिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी की है। ऋण को समाज के कमज़ोर वर्ग को तत्काल सहायता प्रदान करने और कोविड-19 की संक्रमण की रोकथाम और निवारण में मदद के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई, किस स्मार्टफोन ने 4G नेटवर्क में सुधार और भारत में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयरटेल के साथ 1 बिलियन का करार किया है? तो वो है, कौन है भाई? वो है नोकिया। ठीक है। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी नोकिया ने भारतीय दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल के साथ 9 दूरसंचार सर्किलों में से नेटवर्क तैनात करने के लिए 1 बिलियन का अनुबंध किया है। भारतीय एयरटेल एक मंच पर 2G, 3G और 4G नेटवर्क का प्रबंध करने के लिए नोकिया के सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क का उपयोग करेगा, जो नेटवर्क जटिलता को कम करने और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करेगा। यह सौदा भविष्य में एयरटेल के निवेश को प्रमाणित करने के लिए करेगा। यह समझौते में नोकिया का सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बेस बैंड और संबंधित सेवाएं भी शामिल है। यह भविष्य में 5G कनेक्टिविटी प्रदान करने की नींव भी रखेगा। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जिस प्रकार आपने मेरे साथ इतना समय दिया है उसी तरह आप डेली बेसिस पे मुझे इतना समय देंगे तो ज़रूर मैं 15 से 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स का डेली बेसिस पे लाता रहूँगा। इसी प्रकार अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें और हम सभी साथ मिलकर के करंट अफेयर्स का डर भगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लें। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।